माया ईस न आप कहें, जान कहें सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगे द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगत तात अनुपम सुख, मूला मिले जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहे प्राणी। प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगे रहें। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, ये भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगत जोग सुने अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरो नावा। ये विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचबटी सो गई एक बारा, देखे विकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। मैं एक बार पंचवटी गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता
पुत्रोर गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी, होए विकल सक मन है न रोकी, जिम रव मन द्रव रव है बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान सुन कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। यह सुनकर रूप धारण करके, वह सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहूं नाही, ताते अब लग रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन चित्त ठहरा है। सीत है चित कहीं प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लगो भ्राता, गए लक्ष्मण रूपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब मैं लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहे उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नाव दुही दूध चावत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी सुगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूर दूध लेना चाहते हैं। पुण्य फेरे राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पे बहुरे पठाई, लक्ष्मण कहा तोहे सो बरई, जो तृण तोरे लाज परे हरे। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पे गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीतें सभय देखे रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।